बताइए कैसा ये सारा हैंडमेड है। ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर बनाया था। ये मर्द लोग क्या करते हैं, ये यही करते हैं, टॉवल फेंक देते हैं, बीच में कपड़े फेंक देते हैं। तो जो चितपा जी जी देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है? क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? और मैं उठी हूँ और मुझे थोड़ा सा काम करने थे रूम के, मैंने वो किया। अब मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ता करने, खाना खाने, एक ही बात है। तो रात को हम लोग बाहर से होके आए थे। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। तो अब चलते हैं नीचे, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और गाइस मैंने अभी रूम वगैरह क्लीन करवाया, मेड आई थी। कारपेट है ना, ये साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे वैसे फ्लोर वगैरह ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कारपेट पसंद है, उन्होंने कारपेट बिछवा लिया तो साफ़ किया है। और ये देखेंगे मैंने अपने रूम में लगाना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी वॉल पे लगाऊँ। आप लोग बताइए कैसा ये सारा हैंडमेड है। ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिल बनाया था और ये बहुत मज़े का। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, तो तब से मैंने इसको फ्रेम करवा के रखा था। जब मेरी शादी होगी ना, मैं अपने रूम में लगाऊंगी। तो फाइनली टाइम आ चुका है और काफ़ी इसकी पेस्टिंग ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये देखिए एक फूल यहाँ गिरा हुआ है और इसमें से भी निकले हुए हैं कुछ। तो कोई बात नहीं, खैर है, किसी को इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ये प्यारा लगता है मुझे बहुत। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा है ये। और गाइस जब से मेरी शादी हुई है ना, मतलब मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। काम इतने सारे, मतलब ये कि रूम के, जैसे रात को सोए होते हैं तो रूम में मैस हो जाता है, टावल इधर पड़ा हुआ है, कपड़े जो रात को पहने हैं वो इधर उधर फेंके हुए हैं। और आपको पता है ये मर्द लोग क्या करते हैं, ये यही करते हैं, टावल फेंक देते हैं, बीच में कपड़े फेंक देते हैं। तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं ये सारे काम करती हूँ, बेडशीट सही करती हूँ। और मुझे ना अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। मैं ना अपने घर क्या करती थी, मैं उठती थी ना तो मैं बस ऐसे ही बिस्तर छोड़ देती थी, मेरी मम्मा उसको साफ़ करती थी, तय भी खुद लगाती थी, बेडशीट भी खुद सही करती थी। और मुझे कहती थी असरा तुम्हारी ये बहुत गंदी आदत है, तुम उठ के ना अपना कंफर्टर भी तय नहीं करती, ऐसे ही छोड़ देती हो। और अब मैं उठ के जब तय करती हूँ ना, मुझे मम्मा की बड़ी याद आती है यार। मैं कहती हूँ मम्मा करती थी ये काम, मुझे करने पड़ते हैं, तो करने पड़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं। अभी मैंने अपने रूम की डस्टिंग करनी है, तो ये काम भी करने पड़ते हैं। भाई व्लॉगर होना एक अलग बात है, लेकिन ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। अल्लाह ने हाथ दिए, अपने हाथों से करने चाहिए। तो अभी मैंने डस्टिंग करनी है, मैंने नमाज़ पढ़ी है, फिर मैं थोड़ी देर में नीचे चली जाऊँगी, फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी एडिट करना है। बस यही चलता रहता है। और सब पूछते रहते हैं शादी वाले व्लॉग आएंगे। हौसला रखिए, हौसला। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। और गाइस ये शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सब चाय पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये थोड़ा हमारा गॉसिप्स टाइम होता है, हम बैठ के सारी मतलब लेडीज़ ना सब डिस्कस कर रही होती हैं ऐसी चीज़ें मज़े की। और गाइस यहाँ पे वाइफ ड्यूटीज़ निभाई जा रही हैं और बिल्कुल वही वाली फ़ील आ रही है जैसे रोज़ यूनिफॉर्म प्रेस होता था ना, वैसे रोज़ कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जी काम पे जाना होता है। ज़ाहिर बात है शोहर ने मेरे शोहर, यार मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है जब मैं कहती हूँ शोहर, तो जी हस्बैंड जी ने जब जाना होता है काम पे, तो ज़ाहिर बात है उनको कपड़े चाहिए। तो मैंने कहा 2-3 सूट कर लेती हूँ इस तरीके ताकि जान छूट जाए फिर। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे साथ साथ इस घर में और भी बहुएँ आई हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो और भी बहुएँ आई हैं। तो यहाँ पे सब मतलब मेहंदियाँ लगवा रहे थे, क्योंकि आपको पता है जो नई दुल्हन होती है उसको मेहंदी लगवाते हैं बार। तो मैंने कहा मैंने भी लगानी है। तो बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न कि कब मेरी बारी आएगी और मैं भी मेहंदी लगाऊँ। और मुझे मेहंदी लगवाना वैसे भी बहुत पसंद है, और मुझे बस होता है कि जब मैं मेहंदी लगाऊँ ना तो बड़ी मेहंदी लगाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बड़ी मेहंदी बहुत पसंद है। तो मैंने इनको स्पेशल बोला जो मेहंदी लगा रही थी कि मुझे बड़ी भी मेहंदी लगाना, मतलब हाली मेहंदी नहीं लगानी मुझे। मतलब काफ़ी टाइम से यही होता रहा है कि मैं अपने हाथों पे ना मतलब वो छोटे जो डिज़ाइन होते हैं ना वो बनाती रही हूँ, लेकिन अब मैं ना उनसे बोर हो गई हूँ, क्योंकि इंसान जब एक जैसी चीज़ करता है ना तो उससे तंग आ जाता है। तो मैं हमेशा ऐसी मेहंदी लगाती थी जिसमें कम से कम डिज़ाइन होता था, लेकिन अब आके ना मुझे होता है कि मतलब मेरा हाथ भरा हुआ, और कुछ मतलब होता है ना कि एक शोहर की पसंद आपकी पसंद भी होने लग जाती है। तो मतलब जैसे मतलब मेरे हस्बैंड ने डिमांड की कि नहीं असरा मुझे अच्छी नहीं लगती हाली मेहंदी, तो ज़्यादा भरवाया करो। तो तब से मेरा शौक़ हो गया कि जी नहीं, भरी हुई ही मेहंदी लगानी है जिसमें पूरा हाथ भरा हो, हाली हाथ ना हो।
अब मैंने इनसे डिमांड की थी, और मैंने आजकल जैसे डिज़ाइन फैशन चल रहा है ना कि दोनों हाथों में एक जैसी मेहंदी, तो मैंने दोनों हाथों पे एक जैसा बनवाया, और ये बीच में मैंने मतलब इनको बोला कि नाम भी लिख दो, तो उन्होंने बहुत अच्छी से लगाई है। और ये जो भी मतलब मेहंदी लगाने वाली बुलवाई है घर में, ये इसके हाथों में इतनी वो है ना मतलब सफाई, और मतलब इतनी बारीक बारीक मेहंदी लगाई है उसने, और मुझे बहुत अच्छी लगी है। और आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी मेहंदी पसंद है, और मेरे हाथ पे लगी हुई मेहंदी कैसी लग रही है इस टाइम। और गाइस अब यहाँ पे मुझे मेहंदी लगवा के ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मुझे कुछ लाइट सा ला के दें खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे ला के दिया पैटीज, जो कि मैं लगी हूँ ठूसने। मजेदार। मेरी मेहंदी लग चुकी है और बहुत प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। सास बहुत ही प्यार करती है मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है जी। शोहर तो करता नहीं, बस सास ही करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो चितपा, जी जी देखिए मैंने मेहंदी लगाई है। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। The next morning. सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पूरी कर रही हूँ अपनी हस्बैंड ड्यूटीज़। मैं जा रही हूँ इनको छोड़ने, ये जा रहे हैं स्कूल, मजाक कर रही हूँ, ये अपने काम पे जा रहे हैं, तो मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ, सी ऑफ करने। मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि मैंने करना नहीं है नाश्ता। मैं उठी थी, मैं नीचे आई हूँ, तो मैंने कहा मैं दूध पी लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने नाश्ता किया ना तो मेरी नींद ख़राब हो जानी, और मैंने अभी सोना है दोबारा, तो इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी नींद ख़राब हो। और वैसे भी नोज़िया की वजह से मैं सारी रात डिस्टर्ब रहती हूँ, तो इसलिए नींद पूरी करूँगी अब मैं ऊपर जाके दोबारा से। 4 hours later. और गाइस मैं दोबारा सो के उठ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह आप लोगों ने देखा था मैंने सिर्फ दूध पिया था। और ये देखें, ये बेचारी इधर ही पड़ी हुई है, और इसको लगवाना है मैंने, और बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैंने इसको सामने रखा था ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसको लगवाना है। और भी काम करने हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। और गाइस ये चाय का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे मैं खा रही थी चाय के साथ बिस्किट, क्योंकि चाय हाली हाली अच्छी नहीं लगती। समटाइम्स आपका दिल कर होता है साथ में कोई चीज़ लें, बिस्किट वगैरह। तो ये देखें जी गाला, और चाय में गिर गया साला। गाइस अब हम लोग खाना खाने लगे। अभी लोग की जान को रोना है हमने। और आपकी जान को रो मैं हैं? चलो बस आपकी जान को रो लूँ? बंद कर दो, नहीं भूख करूँ। बहुत लगी हुई है। खाओ, मैं बताऊँ लोगों को मुश्तबा कितना खाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। और गाइस बस ये व्लॉग यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।